हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली का लेसन नंबर 9, यानी कि इससे पहले हमने लेसन नंबर 8 कंप्लीट कर दिया है। प्ले लिस्ट आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। ये है लेसन नंबर 9 और इसमें हम आपको जीएसटी का टॉपिक बताएंगे। जीएसटी किस तरीक़ा से टैली के अंदर यूज की जाती है, किस तरीक़ा से स्टार्ट करना है। तो हमारे सामने क्या करेंगे, बाकी थ्योरी की क्लास में हम जीएसटी को थोड़ा डिटेल में बताएंगे। इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे जीएसटी की किस तरीक़ा से यूज करनी है। हमारे पास ये टैली की एक्सरसाइज है। इसमें ये नॉर्मल एंट्री है। पहले एंट्रियों को समझ लेते हैं। स्टार्ट बिजनेस वाली एंट्री जैसे हर बिजनेस में यूज होती है उसी तरीक़ा से आप इसको यूज करोगे। स्टार्ट बिजनेस किस तरीक़ा से करेंगे, F6 में ये एंट्री होगी। सेकंड एंट्री है कैश डिपॉजिट टू बैंक, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री है। कैश क्रेडिट हो जाएगा, इसमें डेबिट बैंक अकाउंट हो जाएगा, तो ये एंट्री आपकी F4 में हो जाएगी। तीसरी एंट्री है इसमें कैश ट्रांसफर पेटी केस, यानी कि पेटी केस क्या होता है, हमारा कैश का ही एक दूसरा पार्ट होता है। यानी कि जो हमारा कैश का अकाउंट होता है उसमें से कुछ पैसे अलग निकाल के रख लिए, निजी खर्चे, छोटे मोटे खर्चे, एक्सपेंस के लिए, उसको बोलते हैं पेटी केस। पेटी केस कैश का ही पार्ट है। कैश का इसका जो लेजर बनेगा कैश इन हैंड के अंतर्गत आएगा। तो ये एंट्री हमारी कॉन्ट्रा में होगी। इसमें कैश क्रेडिट होगा और डेबिट पेटी केस होगा। नेक्स्ट एंट्री है हमारी इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने 15,000 रुपये जमा कर दिया और रेंट स्टार्ट होगा हमारा कितना, 1 अप्रैल 2025 से 5,000 रुपये पर मंथ। यानी कि जब हम कोई बिजनेस ओपन करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में एडवांस में सिक्योरिटी का पैसा जमा करना होता है, जो हमें लास्ट में बिजनेस बंद करते टाइम रिटर्न कर दिया जाता है। तो इसमें क्या है कि एडवांस सिक्योरिटी, तो 5,000 की एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। ये तो हम पर मंथ के हिसाब से तय करा है, महीना पूरे होने पे यानी कि कंप्लीट होने पे 5,000 रुपये दिए जाएंगे। अभी कितना रुपये दे रहे हैं हमने, सिक्योरिटी जो दिया वो हमने 15,000 रुपये दिया कैश में। तो ये एंट्री किस में बनेगी, पेमेंट में। यहाँ पे हमने पेमेंट करा है और डेबिट में सिक्योरिटी डिपॉजिट बनेगा और क्रेडिट कैश हो जाएगा। एंट्री किस में होगी हमारी, ये कैश नहीं है, ये शायद चेक है यहाँ पे। तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी पेमेंट में, सिक्योरिटी डिपॉजिट करंट एसेट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट एंट्री गुड्स परचेज रवि से। रवि कहाँ का है, यूपी से, जिसका ऑन क्रेडिट का मतलब उधार में हमने परचेज किया है और इसमें लिखा हुआ आ रहा है जीएसटी नंबर दिया हुआ रवि का ये रहा। अब इससे रवि से हमने जो उधार में परचेज करा, कंप्यूटर 20 क्वांटिटी 15,000 के रेट से परचेज किया है, जिसपे 18% जीएसटी टैक्स इंक्लूड हुआ है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है इसी में माउस 20 क्वांटिटी 500 के रेट से, इसमें 12% टैक्स लगा है। सीपीयू 20 क्वांटिटी और इसमें 12,000 के रेट से 12% टैक्स लगा है। इसी तरीक़ा से नीचे और भी प्रोडक्ट हमने परचेज किया है। तो ये टैली में किस तरीक़ा से यूज करना, चलते हैं इसको सीखने पे। टैली का पहला क्वेश्चन है ये। तो हम टैली के अंदर जाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे, F3 का यूज करेंगे और यहाँ से क्रिएट, और इसमें हम जीएसटी के बिल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना भी बताएंगे, डिटेल से समझना इसको। इसमें हमने अपना कंपनी बना दिया वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन, यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। नीचे आप स्टेट डाल सकते हो, एरिया का पिन कोड डालना है, ये कंपल्सरी है इसमें डालना। मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर छोड़ दो, ईमेल आईडी जरूरी है। यहाँ से वेबसाइट, यहाँ से 1 अप्रैल 2024 ही रखते हैं हम अभी इसको, डेट को। ये बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में डेट एंड टाइम किस तरीक़ा से सेट करना पीछे भी बताया मैंने। तो बाकी अभी हम इसको एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं यहीं पे। इसमें शुरू के 2 ऑप्शन अकाउंटिंग में यस रखेंगे। कॉस्ट सेंटर मैंने आपको बता दिया है अकाउंटिंग की वीडियो में क्या यूज होता है कॉस्ट सेंटर का। बाकी जीएसटी के नेक्स्ट चैप्टर में दोबारा से इसको रिपीट करेंगे। बाकी पिछली वीडियो में मैंने आपको इसको बता दिया कॉस्ट सेंटर का क्या यूज है। इन्वेंट्री दोनों ऑप्शन यस रखेंगे। प्राइस लिस्ट मैंने इससे पिछली वीडियो यानी कि लेसन नंबर 8 में इसको प्राइस लिस्ट को भी बताया किस तरीक़ा से यूज किया जाता है। इसको हम इस वीडियो में जीएसटी में नहीं यूज करते, बाकी आगे समझेंगे। और दोबारा से इसको जीएसटी के साथ डिस्काउंट भी बताया किस तरीक़ा से डिस्काउंट है। इस ऑप्शन को चाहो तो यस कर सकते हो, नहीं तो नो भी कर सकते हो। उसके बाद जीएसटी, ये वाला ऑप्शन इसमें मेन होगा, इनेबल गुड एंड सर्विस टैक्स। इसमें क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन को हमें यस करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन को यस करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीक़ा से स्क्रीन देखने को मिलेगी। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेट ऐड करना। स्टेट यानी कि हमारा जो बिजनेस है कौन से स्टेट में, वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। हमने जो कंपनी में स्टेट डाला उसके हिसाब से, बाकी चेंज भी कर सकते हो। यहाँ से जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है वो 2 टाइप से होता है हमारा। एक होता है इसमें रेगुलर रजिस्ट्रेशन, एक होता है कॉम्पोजिशन रजिस्टर। रेगुलर रजिस्टर क्या होता है, जिनका टर्नओवर यानी कि 1 साल का लेन देन 1.5 करोड़ से ऊपर का होता है, वो होता है इसमें रेगुलर में रजिस्ट्रेशन होगा उसका।
अगर जिनका टर्नओवर 20 लाख और 1.5 लाख के बिटवीन यानी कि बीच में होता है तो उसका कॉम्पोजिशन होता है। तो इसमें से हम रेगुलर सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये कह रहा है हमारा स्टेट केंद्र शासित प्रदेश में आ रहा नहीं आ रहा था, इसको क्या करेंगे, नो रखेंगे। तो इसको नो रखो, यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे अपना, जब रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। हमारा यूपी का 09 से स्टार्ट होगा, उसके बाद पैन कार्ड डिजिट होगा। इस तरीका से पैन कार्ड नंबर डलेगा और लास्ट में 1ZU करके कुछ इस तरीका से डाल देंगे। ये हमने जीएसटी नंबर डाल दिया, एंटर कर दो। यहाँ से जीएसटी जो हम पे करेंगे वो मंथली या क्वार्टरली, हम यहाँ से मंथली सेलेक्ट करेंगे इसको। बाकी इसमें यूजर नेम में आप कोई भी डाल सकते हो, कंपनी किस नाम से चल रही है तो उस तरीका से हमने डाल दिया इसमें वीके कंप्यूटर। तो इस तरीका से आप यूजर नेम डाल दो, इसको एंटर करके स्किप कर दो। बाकी ई-वे बिल हमारा 50,000 से ऊपर बनता है, इसको हम अभी नो करेंगे, ये बाद में समझेंगे पोर्टल पे कैसे बनाना है। इन दोनों ऑप्शनों को हमने करके और यहाँ से इसको भी नो कर देते हैं और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। ये हमारी कंपनी बन के जनरेट हो चुकी। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 लेजर बनाएंगे। क्वेश्चन वही करना, हमें पहले 3 लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के लिए हमें क्रेट के अंदर जाना है। वैसे डायरेक्ट भी बना सकते हो, डायरेक्ट अभी आपको नहीं बनाना है, स्पेलिंग मिस्टेक यानी कि कहीं पे भी टेक्स्ट में तन्नक से भी मिस्टेक होगी, कैलकुलेशन काम नहीं करेगा। तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना होगा, क्रेट के अंदर जाएंगे और क्रेट के अंदर लेजर क्रिएट करेंगे। इसमें हमें 3 लेजर बनाना है। सबसे पहले एक बनाएंगे आईजीएसटी। आईजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्स। आईजीएसटी होता क्या है, आईजीएसटी टैक्स जो यूज होता है ये हमारा अदर स्टेट के लिए यूज होता है। मान लो अगर हमारा बिजनेस यूपी में है, अगर हम यूपी को छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में सामान सेल और परचेज करते हैं गुड्स को, तो उसमें कौन सा टैक्स लगेगा, हमारा आईजीएसटी लगेगा। उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि अदर स्टेट में कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी यूज होगा। इसमें यहाँ से हमें जीएसटी सिलेक्ट करना है और आईजीएसटी को यहाँ से आईजीएसटी सिलेक्ट करेंगे। इसमें परसेंट कैलकुलेशन कुछ नहीं डालना, एंटर करके आगे बढ़ेंगे। इसमें नॉर्मल क्या होता है, इसको 1 से राउंडिंग कर दो, यानी कि पॉइंटों में अगर अमाउंट आता है तो 1 में 1 रुपये में कन्वर्ट कर देगा। एंटर करके सेव कर दो। आईजीएसटी के साथ हमें बनाना है सीजीएसटी, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्स। यहाँ से जीएसटी बनाएंगे और यहाँ से सीजीएसटी इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको भी नॉर्मल कर देते हैं हम 1 से। सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्स और यहाँ से जीएसटी और यहाँ से एसजीएसटी यूटीजीएसटी एक साथ मिला के बना सकते हो, ये नॉर्मल कर देंगे 1 से। इसी के साथ हमें 3 लेजर बनेगी, 2 लेजर सेल और परचेज की तुरंत बनानी है। कैसे बनाओगे, सेल्स। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी को मिस्टेक करेंगे, अगर टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा था उसमें सबसे पहले आपको सेल और परचेज का लेजर ही चेक करना है। इसमें क्या करेंगे, सेल्स हमारा सेल्स अकाउंट में बनेगा। इतना करने के बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, ये ऑप्शन आता है इसमें इंक्लूड इन, जो भी वैल्यू कैलकुलेशन, आप इसको यहाँ से जीएसटी सिलेक्ट कर लेते हो। तो अगर आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया था आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से नॉट एप्लीकेबल ही इसको रखना है। नीचे जीएसटी जो एप्लीकेबल आ रहा है इसमें आपको क्या करेंगे, एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करके एंटर करना है, इसमें कुछ नहीं करना। टाइप ऑफ सप्लायर आएगा, इसको आपको गुड्स करके एंटर कर देना है। एंटर करके एक्सेप्ट कर लो, ये चीज़ इसमें करना। इसी तरीक़ा से परचेज में करेंगे। परचेज हमारा परचेज अकाउंट, बाकी कुछ नहीं करना, एंटर दबाते चलना है और इसी में सर्विस को गुड्स कर लेना है, क्योंकि अभी हम गुड्स मोड पे बिजनेस चलाएंगे। इतना एंट्री कर लिया, उसके बाद स्केप कर लो। अब चलेंगे वाउचर के अंदर। वाउचर में हम पहली एंट्री करते हैं F6 के अंदर। अब पहली एंट्री क्या है हम वो आपको दिखा देते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हो आप, PDF के अंदर है। स्टार्ट बिजनेस यानी कि 1.5 लाख, ये गलत हो गया इसमें, ये यानी कि 1.5 लाख 15 लाख रुपए है ये। इसमें 1 जीरो आप इंक्रीज कर लेंगे तो 15 लाख से हम बिजनेस ओपन करेंगे। तो किस तरीक़ा से करना एंट्री, इसके अंदर जाओगे, कैपिटल का लेजर बनाएंगे, अल्टर C कैपिटल अकाउंट, या इसमें कैपिटल ना बना के आप यानी कि जो बिजनेस ओपन कर रहे हैं उनका नाम भी डाल सकते हो, ऑनर का नाम भी डाल सकते हो। जैसे हमने इसमें दे दिया नितिन कुमार शर्मा। किस में बनेगा, पर बनेगा लेजर इसका कैपिटल में, क्योंकि ये बिजनेस के ऑनर है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ डालेंगे, बिजनेस के ऑनर की डिटेल डाल सकते हो, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर वगैरह वो सारी चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। कंट्रोल से मैंने सेव किया 15 लाख रुपए और डेबिट कर देंगे कैश अकाउंट। कंट्रोल से सेव कर दो, सादा सिंपल एंट्री है। अगली एंट्री कॉन्ट्रा में होगी, क्रेडिट कैश कितनी 5 लाख रुपए की है और डेबिट में बैंक, अल्टर C करो, कोई भी बैंक अकाउंट डाल दो। जैसे हमने डाल दिया HDFC बैंक अकाउंट।
अब बैंक किस में बनेगा, बैंक अकाउंट में बनेगा। यहाँ से बैंक अकाउंट नंबर डालना कंपलसरी हो जाएगा इस पर, यानी कि डालना ही चलना है आपको। IFSC कोड डाल सकते हो यहाँ इसका। फिलहाल हमने इस तरीक़ा से IFSC कोड डाल दिया। यहाँ पे स्विफ्ट कोड डाल दो कुछ भी फिलहाल। बैंक ब्रांच जैसे कि धनकौर में, एड्रेस डाल सकते हो इसका। बैंक का कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर सकते हो, और भी कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए तो इस वाले ऑप्शन को यहाँ से आप यस कर सकते हो। डिटेल में कॉन्टैक्ट नंबर, बैंक की सारी डिटेल वगैरह वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। बाकी हम इसको एंटर करके आगे बढ़ते हैं। एंटर करके सेव किया, बैंक का लेजर बन गया। तो ये एंट्री 5 लाख रुपए की हमारी सेकंड एंट्री थी, इसमें आप देख रहे होगे। तो ये इस तरीक़ा से आपको टैली के अंदर करना है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री क्या है इसमें, नेक्स्ट एंट्री है इसमें पेटी केस में ट्रांसफ़र करा है 1 लाख रुपए। तो ये एंट्री किस में होगी, ये हमारी F4 के अंदर होगी, कॉन्ट्रा वाउचर में। अब इसमें क्या होगा, क्रेडिट कैश होगा और 1 लाख रुपए यहाँ से ट्रांसफ़र करना है। तक किस में करेंगे, पेटी केस में अल्टर C करेंगे। पेटी केस का लेजर बनेगा, किसके अंदर आएगा, ये कैश इन हैंड में आएगा। कंट्रोल ए से सेव कर दिया। ये एंट्री इस तरीक़ा से पास करना है, कंट्रोल ए एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट एंट्री है इसी में सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है 15,000 रुपये। एंट्री किस में होगी, कॉन्ट्रा वाउचर में होगी, और ये चेक के द्वारा कर रहे हैं हम। एंट्री पेमेंट बनेगी, डेबिट बनेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट अल्टर C करो। सिक्योरिटी डिपॉजिट किसके अंडर बनेगा, या तो ये करंट एसेट में बना दो या डिपॉजिट एसेट। डिपॉजिट एसेट भी करंट एसेट का ही सेकेंडरी ग्रुप होता है। कंट्रोल ए से सेव कर दो। 15,000 रुपये किसके द्वारा दे रहे, चेक। चेक की जगह क्या कर देंगे हम, HDFC बैंक से पेमेंट कर देंगे। तो ये एंट्री हमारी इस तरीक़ा से हो जाएगी। इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब हम पहले बैलेंस चेक कर लेते हैं। स्केप का यूज करो, बैलेंस शीट। आप भी साथ के साथ इसका बैलेंस चेक करते चलना। 15 लाख रुपए अल्टर F1 डिटेल में चेक करोगे तो यहाँ पर ये आप बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक, डिपॉजिट एसेट, ये सारी चीज़ आप चेक कर सकते हो। इसके बाद हम परचेज की एंट्री करेंगे। वाउचर के अंदर गए, F9 परचेज। अब हम एंट्री पे चलते हैं। परचेज की एंट्री क्या है हमारी, गुड्स परचेज रवि। रवि से उधार में सामान खरीदा, तो पार्टी नेम क्या हो जाएगा, रवि हो जाएगा, जो यूपी से रहने वाले हैं। उसका GST नंबर दिया हुआ है। मैं इस GST नंबर को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल C, क्योंकि ये भी डालना कंपलसरी है। कॉपी किया यहाँ से, और इसके अंदर क्या करेंगे हम, पार्टी नेम अल्टर C करेंगे, रवि लिखेंगे। और रवि किस में बनेगा, हमारा संडी क्रेडिटर के अंतर्गत बनेगा। यहाँ से क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश रहेगा। इसको यहाँ से रेगुलर ये करना हमें कंपलसरी है। और रवि का जो GST नंबर हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर देंगे। इसको एक्सेप्ट, एंटर करेंगे। इसमें हम कोई भी डिटेल डाल सकते हैं, जैसे रिसिप्ट नोट नंबर हो जाएगा, यहाँ पे डेट डाल सकते हो। यहाँ पे कोई भी सामान हम परचेज करके लेके आ रहे हैं, मान लो जैसे कि कार गाड़ी से परचेज किया है। यहाँ पे एजेंट का नाम यानी कि ड्राइवर का नाम डाल दिया हमने, राकेश कुमार। सामान कहाँ पे आना है, हमारे बिजनेस का एड्रेस डाल देंगे, जैसे कि हमने डाल दिया साइट 5। यहाँ पे डेट डाल दिया, कौन सी तारीख में सामान आ रहा है, इस तरीक़ा से। यहाँ पे गाड़ी का नंबर डाल दोगे, जैसे हमने डाल दिया UP 16 AX1234 जो भी है। इस तरीक़ा से ये डिटेल भरेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें स्टॉक आइटम क्या क्या स्टॉक है हमारे पास, क्या क्या परचेज कर रहे हैं। कंप्यूटर 20 क्वांटिटी 18% टैक्स के साथ। तो ये कैसे लिखेंगे हम, इस चीज़ को देना है। यहाँ पे अल्टर C करेंगे डायरेक्ट। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया इन्वेंट्री की, अगर डिटेल में पढ़ा होगा आपने स्टेप बाय स्टेप। अब इसमें क्या करेंगे, कंप्यूटर लिखेंगे हम। कंप्यूटर के लिए ये पूछ रहा अंडर ग्रुप, इसमें भी अल्टर C करेंगे हम, हार्डवेयर बना देंगे। इसमें ये ऑप्शन दिए हुए, इसमें कुछ नहीं करना। अगर ये इस तरीक़ा से ऑप्शन आ रहे चाहो तो इनको यहाँ से क्या करेंगे, इधर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर लो। कॉन्फ़िगरेशन से क्या करेंगे, इसमें हम GST वाले ऑप्शन को नो कर देते हैं यहाँ से। और HSN वाले ऑप्शन देखो, GST वाला ऑप्शन नो कर दिया तो वो सारे ऑप्शन हमारे हाइड हो चुके। तो इस तरीक़ा से ये हार्डवेयर के अंदर आप कर सकते हो। इसको हमने सेव कर दिया। अब इसमें यूनिट, कैटेगरी में क्या होता है, या तो ये डाल दो या नॉट एप्लीकेबल करके छोड़ दो। बाकी आगे समझ लिया, पीछे भी समझा था। कैटेगरी यानी कंपनी की ब्रांड डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यूनिट में जाएंगे, क्रेट में हम लिख देंगे सेट। इसका पूरा नाम लिखेंगे सेट्स, और यहाँ से सेव करेंगे। यहाँ से स्पेसिफाई डिटेल हेयर, इसको करना है। इसमें टैक्स डालना है, कितना परसेंट है, 18%, और इसको हमने कर दिया सेव। क्वांटिटी कितनी थी, 20 क्वांटिटी, और किस रेट से था कंप्यूटर हमारा, 20,000 के रेट से था शायद। हम चेक कर लेते हैं एक बार। कंप्यूटर जो परचेज कर रहे हैं हम 15,000 के रेट से कर रहे हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, टैक्स हम 15,000 रुपये।
एंटर कर दो, डिस्काउंट कुछ नहीं है। इसी तरीक़ा से अल्टर सी करो, माउस को भी क्या करेंगे, हार्डवेयर करेंगे, सेट करेंगे और इसमें भी स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे। टैक्सेबल कितना है इस पर 12% लगा दिया। 20 क्वांटिटी है, किस रेट से, 500 के रेट से, सेव कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोडक्ट दिया हुआ होगा इसमें। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है इसमें, हमारा CPU है 20 क्वांटिटी। तो यहाँ से क्या करेंगे, CPU अल्टर सी करो, CPU करेंगे और ये किस में आ जाएगा, हमारा हार्डवेयर के अंदर आएगा। और इसमें क्या करेंगे, यहाँ से स्पेसिफाई डिटेल, CPU पे भी हमने 12% टैक्स लगाया है। इसमें चेक कर लेते हैं कितना परसेंट टैक्स लग रहा है। CPU पे 12% टैक्स है और 12,000 रुपये के रेट से है, यानी कि 20 क्वांटिटी है, 12,000 रुपये के रेट से। एंटर कर दो, यानी कि 5,50,000 रुपये का सामान हमने परचेज किया। इस पे टैक्स लगाएंगे, एक बार और एंटर करो, CGST सिलेक्ट कर लेंगे और इसी में SGST सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे टोटल आ गया 6,34,000 रुपये। इसमें चेक कर लेते हैं, टोटल लिख रखा हमने 6,34,000 रुपये, यानी कि ये हमारा बैलेंस सही है। तो इस तरीक़ा से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। कंट्रोल A से मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम इसी में। नेक्स्ट एंट्री भी हमारी क्या है, इसमें आप चेक कर रहे होगे, परचेज की एंट्री है। परचेज कर रहे हैं मिस्टर नितिन, दिल्ली के रहने वाले। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार में है, ऊपर वाला भी उधार में था, नीचे वाली एंट्री भी उधार में है, नितिन। तो कैसे करेंगे ये एंट्री, इसी के अंदर चलते हैं, परचेज में, टैली के अंदर आगे अल्टर सी करेंगे, नितिन की लेजर बनाएंगे, संडी क्रेडिटर में बनेगा। स्टेट यहाँ से क्या डालेंगे हम, दिल्ली। अब इसका यहाँ से रेगुलर है, GST नंबर हम वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। GST कंपल्सरी है डालना है, अगर ये नहीं डालोगे तो GST कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है। कॉपी का यूज करो और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। एंटर, बाकी ये डिटेल उसी तरीक़ा से आप फिल कर सकते हो जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था किस तरीक़ा से यूज करना है। और इसको सेव कर लेंगे। यहाँ से परचेज का लेजर आ जाएगा। स्टॉक आइटम में क्या करोगे, हम स्टॉक चेक कर लेते हैं क्या क्या स्टॉक है इसके अंदर। टेलीविज़न की 20 क्वांटिटी, 12% टैक्स है। तो किस तरीक़ा से करेंगे, अल्टर सी करेंगे इसी में। टेलीविज़न के लिए इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप, या तो अल्टर सी कर लो या क्रिएट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक। एंटर करके सेव कर लेंगे। यूनिट मैंने इसको सेट ही रखा है यहाँ से। और इसमें स्पेसिफाई डिटेल हेयर टैक्सेबल कितना परसेंट है वो यहाँ पे मैं एक और चेक कर लेता हूँ। 12% टैक्स है इसमें, 12% टैक्स हमने इसमें ऐड किया है। कितनी क्वांटिटी है, 20 क्वांटिटी, किस रेट से है वो भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें 20 क्वांटिटी हमारी 5,000 रुपये के रेट से है, इसमें 5,000 रुपये। उसके बाद अगला प्रोडक्ट क्या है इसमें हमारा, अगला प्रोडक्ट है फैन है 5% टैक्स। अल्टर सी करेंगे, इसमें फैन का स्टॉक आइटम बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आएगा ये। और यहाँ से क्या हो जाएगा, सेट करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे और इसमें कितना परसेंट, 5% टैक्स ऐड करेंगे। और इसमें कितनी क्वांटिटी है, 20 क्वांटिटी है, 5,000 के रेट से है। इसमें टैक्स लगाएंगे, एंटर करेंगे। इसमें CGST नहीं लगेगा, CGST देखेंगे तो नहीं लग रहा है। SGST भी ट्राई करेंगे, नहीं लगेगा। इसमें लगेगा IGST क्योंकि अदर स्टेट है। इसका टोटल बैलेंस कितना आ गया, 2,17,000 रुपये। इसमें चेक कर लेते हैं हम कितना आ रहा है, 2,17,000 रुपये ही इसमें आना चाहिए। 2,17,000 इसका टोटल बैलेंस है, यानी कि एंट्री हमारी सही है ये। इसको भी सेव करेंगे, कंट्रोल A से एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी F8 में होगी, सेल्स वाउचर। अब सेल्स वाउचर में एंट्री चेक कर लेते, गुड सोल्ड, कैश में सेल कर रहे, बिल नितिन के नाम से बनेगा और अनरजिस्टर्ड का बनेगा, लिखा हुआ आ रहा है इसमें। तो कैसे करेंगे ये, F8 पार्टी नेम कैश करेंगे। बाकी ये सारी चीज़ उसी तरीक़ा से फिल करना है। इसमें न्यू पार्टी में नितिन के नाम से बिल बनाएंगे तो वो आप यहाँ पे लिखोगे नितिन। बाकी उसका एड्रेस वगैरह सारी चीज़ डाल सकते हो, क्योंकि हम सेल का बिल बनाएंगे, किसी के पास देंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, सेल्स का बिल देंगे उसको। तो यहाँ से सेल्स करेंगे दिल्ली। अब दिल्ली नहीं है, पहला क्या था वो हम चेक कर लेते हैं। यूपी से है पहला, अनरजिस्टर्ड तो है पर वो यूपी से है, तो हम थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया। कैश के अंदर जाओगे, एंटर करोगे, जो स्टेट दिल्ली आ रहा था उसको हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश करेंगे यहाँ से, क्योंकि लोकल में ही हम, उसका GST नंबर नहीं है। यहाँ से रेगुलर को क्या करेंगे, अनरजिस्टर्ड लिखा हुआ उसमें अनरजिस्टर्ड डालेंगे, GST नंबर को डिलीट कर देंगे। यहाँ से एंटर कर लो, GST नंबर इसको यहाँ से डिलीट करके एंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब सेल क्या क्या चीज़ कर रहे हैं हम, इसमें लिखा हुआ आ रहा है। कंप्यूटर 10 सेल कर रहे हैं 25,000 के रेट से, फटाफट भर देते हैं ये हम। कंप्यूटर कितने, 10 सेल कर रहे हैं 25,000 के रेट से। उसके बाद अगला प्रोडक्ट क्या है इसमें हमारा, माउस 10 1,000 के रेट से। माउस भी सेल कर रहे हैं हम, कितने, 10 सेल कर रहे हैं 1,000 के रेट से, माउस सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है, इसी में हम चेक करते हैं। माउस के बाद CPU 10 18,000 के रेट से।
तो इसमें क्या लिखेंगे हम, CPU 10 18,000 के रेट से। उसके बाद CPU के बाद है टेलीविज़न 10 8,000 के रेट से, टेलीविज़न 10 8,000 के रेट से। उसके बाद फैन है 10 9,000 के रेट से। अब इस पे टैक्स लगाएंगे, एंटर करेंगे, CGST लगेगा ऑटोमेटिक और SGST लगेगा, IGST नहीं लगेगा। कितना आ रहा है, 6,91,900। इसमें चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 6,91,900, यानी कि ये एंट्री भी हमारी सही होगी। अब इसका बिल निकालना है हमें, Ctrl+P कर दो, यहीं पे प्रिंट पे जाओगे, प्रीव्यू, तो ये आपका बिल जनरेट हो गया। ये इसमें कितने पेज का, 2 पेज का बिल बन गया। F4 से फुल स्क्रीन करके देख सकते हो GST का बिल किस तरीक़ा से बनेगा। तो इस तरीक़ा से आप प्रिंट निकाल के बिल को दे सकते हो। स्किप कर लो, बाकी इसको भी हमने सेव कर लिया। नेक्स्ट एंट्री सेल्स की, इसी में सेकंड एंट्री है, वो चेक कर लेते हैं क्या है। इसमें आप देख रहे होगे एंट्री नंबर ये है, गुड सोल्ड कर रहे उदय को, ऑन क्रेडिट, उधार में हरियाणा का रहने वाला है और GST नंबर नहीं है इसको, नॉट प्रोवाइड GST, अभी रजिस्टर्ड नहीं है। तो एंट्री किस तरीक़ा से करनी है ये, तो पार्टी नेम क्या होता है, अल्टर सी करेंगे, उदय, किस में बनेंगे, संडी डेबिटर में बनेंगे लेजर, और यहाँ से स्टेट क्या आ जाएगा, हरियाणा, क्योंकि अदर स्टेट है यहाँ पे। तो अदर स्टेट के लिए क्या करेंगे, हरियाणा सेलेक्ट करेंगे। GST नंबर नहीं दिया, इसको अनरजिस्टर्ड कर सकते हो, एंटर करके सेव कर लो। इसमें भी क्या करेंगे, एंटर करते चलो, बाकी सेव कर को। अब प्रोडक्ट क्या क्या दिया सेल करने के लिए, वो इसमें पढ़ लेते हैं हम। 9 कंप्यूटर 25,000 के रेट से है, तो इसमें क्या करेंगे, कंप्यूटर कितने हैं, 9 25,000 के रेट से। कंप्यूटर के बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है इसमें, कंप्यूटर के बाद माउस 7 1,000 के रेट से। तो इसमें क्या करेंगे, माउस 7 कितने के, 1,000 के रेट से। उसके बाद अगला प्रोडक्ट क्या है इसमें, CPU 9 10,000 के रेट से। इसमें क्या करेंगे, CPU परचेज करेंगे 9 10,000 के रेट से। अब इस पे टैक्स लगाएंगे, कौन सा टैक्स लगाएंगे, IGST, CGST लगाएंगे तो नहीं लगेगा, ट्राई करके देख सकते हो। SGST ये भी नहीं लगेगा। टोटल 3 लाख, यानी कि 3,74,140। इसमें चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 3,74,000, ये गलत आ रहा है। तो इसमें चेक करते हैं मिस्टेक कहाँ पे हुई है। ये हमारी 9 क्वांटिटी 25,000 है, ये 7 क्वांटिटी है, शायद ये हमने माउस की क्वांटिटी गलत कर दी, 7 क्वांटिटी 1,000 है। तो इसको हम चेक करते, 7 क्वांटिटी 1,000 ये भी सही है, और ये 9 क्वांटिटी 25,000 सही है, 9 क्वांटिटी CPU 10,000 भी सही है हमारा। तो 3,74,000। अभी चेक करते हैं ये क्या कितना आ रहा है इसमें। चलो ये बाद में देखेंगे, आंसर चेक करेंगे, बाकी फाइनल बैलेंस शीट हमारी सही मैच होती है नहीं होती, तो ये एंट्री तब दोबारा भी करके देख सकते हैं हम। इसको फिलहाल हमने अभी सेव कर लिया, Ctrl+A के साथ एक्सेप्ट। उसके बाद क्या करेंगे हम, अगली एंट्री में क्या है, GST, यानी कि रेंट पे कर रहे हैं हम, कितना 5,000 रुपये। तो रेंट पे 5,000 पेमेंट में हो जाएगी एंट्री। F5 डेबिट क्या बन जाएगा, रेंट, और रेंट क्या बनेगा हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ से क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके सेव कर लिया इसको, कितना 5,000 रुपये। अब रेंट हम किसके द्वारा दे रहे हैं, कैश चेक, वो चेक कर लेते हैं हम, कैश में दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, कैश कर देंगे और इसको सेव कर लेंगे। इतना कर लिया। अब हमें क्या करना है, GST पेमेंट करना है। GST पेमेंट करने से पहले हम चेक करेंगे कितना GST पे करना है। बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे, अल्टर F1 दबाएंगे, डिटेल। अब ड्यूटीज एंड टैक्स, तो ये टैक्स हमें पे करना है। इसमें लिखा हुआ आ रहा है, इसमें CGST और SGST पे नहीं करना, क्योंकि ये क्या जा रहा है हमारा, माइनस में जा रहा है। जो हमारा क्रेडिट साइड है वो हमें पे करना है। तो इसमें लिख भी रखा होगा हमने कौन सा टैक्स पे करा है, CGST SGST 35,380 पे किया है हमने, यानी कि CGST SGST पे करा, IGST पे नहीं करा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, CGST SGST का बैलेंस हम चेक कर लेते हैं, यानी कि वो ये एंट्री हमारी गलत ही बैठ रही है, इसको हम पहले सही करते हैं। किस तरीक़ा से सही करना है, ये हमारा सही आया था, शायद ये एंट्री हमारी रह गई है। हमने जो अभी सेल किया था 69,900, ये चेक कर लेते हैं। CGST SGST कहाँ पे चेक करेंगे, इसके अंदर आ जाओ, डे बुक के अंदर चलते हैं। यहाँ से डे बुक, कोई एंट्री गलत हो जाएगी तो हम कहाँ पे चेक करेंगे, डे बुक में, सेल्स में। ये वाला हमारा सेल है, कैश में सेल है, उधार में, वो हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो ये एंट्री हमारी किस तरीक़ा से है, ये हमारी कैश की एंट्री है। इसमें लिख रहा कैश, नितिन के नाम से है कैश। एक बार मैं ये क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ ओरिजिनल।
एंट्री सही है। ये सेल्स वाली एंट्री चेक करते हैं, 1 मिनट हम अभी। ये एंट्री हमारी सही है, इसके आपका यूज करो। ये वाली एंट्री हमारी गलत आ रही है, इसको हम डिलीट करते हैं, अल्टर डी से डिलीट, दोबारा से करते हैं ये एंट्री। इसके आपका यूज करो, डे बुक के अंतर्गत जाओगे और इसमें क्या करेंगे, इस एंट्री को करने के लिए किसके नाम से लेजर था, वो हमारा उदय के नाम से था, उधार की एंट्री है ये हमारी। और इसमें कितना आंसर आएगा हमारा, हरियाणा स्टेट हमने कर ही रखा है, इसका एंटर करके सेव करते हैं इसको भी आगे। सेल, क्या क्या सेल कर रहे हैं, कंप्यूटर, कितने कंप्यूटर, 9 कंप्यूटर, किस रेट के हिसाब से, 25,000 के से। उसके बाद माउस, कितने माउस, 9 माउस, 1,000 के रेट से। उसके बाद क्या है इसमें, सीपीयू, सीपीयू नहीं है, टेलीविज़न है। अब कितने टेलीविज़न है, 9 टेलीविज़न, किस रेट से, 10,000 के रेट से। टैक्स कौन सा लगेगा इस पर, IGST। तो ये हमारा 3,76,380 आ गया। अब इसमें चेक करते हैं कितना था, 3,76,380, ये आ गया इसमें आंसर। इसमें पहले क्या मिस्टेक हो गया था, ये हमारा टेलीविज़न की जगह CPU हो गया था, जबकि ये टेलीविज़न प्रोडक्ट है। बाकी एंटर करके इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। अब हमें टैक्स पे करना है। टैक्स पे कैसे करोगे, इसके आपका यूज कर लो, पेमेंट वाउचर के अंदर ही जाएंगे और इसमें यहाँ से हम चेक करते हैं पेमेंट कौन सा पे कर रहे हैं, CGST और SGST टैक्स पे कर रहे हैं। टोटल कितना पे कर रहे हैं, 3, यानी कि इसमें लिखा हुआ रहा 35,380। इसमें ये 2 टैक्स है हमारा, आधा CGST और आधा SGST। तक कैसे पे करेंगे इसको, टैली के अंदर, टैली में आ जाएंगे हम, वाउचर के अंदर जाएंगे और पेमेंट वाउचर यूज करेंगे। पेमेंट वाउचर में टैक्स पे करने के लिए हमें ऑटोफिल का यूज करना है। ऑटोफिल पे जाएंगे, स्टेट पेमेंट और यहाँ से GST। यहाँ से आपको अभी कोई पेनल्टी वगैरह नहीं देना था, अदर सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम जो टैक्स लगा रहे हैं कौन सी डेट से लगा रहे हैं, यानी कि सेल परचेज कहाँ से स्टार्ट करा हमने, 1 अप्रैल से स्टार्ट किया, तो वो डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है, 1 अप्रैल। और कब तक का टैक्स पे कर रहे हैं हम, 1 ही महीने का टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि हमने सारी एंट्री एक ही डेट में करी है। यहाँ से CGST कितना रुपये पे कर रहे हैं हम, तो वो आपको इसमें सिलेक्ट करना होगा। तो हमने कितना रुपये टैक्स पे किया है तो हम इसमें 1 मिनट अभी देख लेते हैं कितना रुपए पे कर रहे हैं हम। CGST नहीं पे करेंगे हम, इसमें IGST पे करेंगे, क्योंकि हमारा माइनस में क्यों जा रहा है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ से बैलेंस शीट के अंदर गए, अल्टर F1, डिटेल में चेक करेंगे, टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्स, यहाँ पे चेक कर लो। जो बैलेंस हमारा डेबिट में है वो हमें पे नहीं करना, यानी कि जो बैलेंस हमारा क्रेडिट में आएगा वो पे करना है, यानी कि हमें IGST पे करना है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक क्या हुआ है वही चीज़ हम देखते हैं। यहाँ पे CGST SGST की जगह इसमें क्या आएगा आपका, IGST आएगा, यानी कि हम IGST पे कर रहे हैं। IGST पे कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम चलते टैली के अंदर, पेमेंट में जाएंगे, वापस उसी में ऑटोफिल करेंगे, कंट्रोल F के द्वारा, स्टेट पेमेंट, GST, और यहाँ से अदर करेंगे। यहाँ पे डेट डालेंगे 1/4/24 और यहाँ पे भी 1/4/24। यहाँ से IGST का पेमेंट किया, कितना रुपए, 35,380, ये आ गया टोटल बैलेंस आ रहा है, यानी कि IGST है वो 35,380। और किसके द्वारा, HDFC बैंक से हमने पेमेंट कर दिया। अब हम इसका बैलेंस चेक करते हैं फाइनली। इसके आपका यूज करो, यहाँ से बैलेंस शीट कितनी आ रही है, 27,000, यानी कि ये आ रहा है 27,18,400। इसमें कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है 27,18,400, यानी कि ये हमारा बैलेंस करेक्ट आ गया। ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे, 32,85,000। कैसे चेक करोगे, इसके आपका यूज करो, डिस्प्ले में जाओगे, ट्रायल बैलेंस 32,85,000, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। इसके आपका यूज करेंगे और यहाँ से स्टॉक समरी चेक करेंगे। स्टॉक समरी ये आ रहा हमारा 190 है और 500। तो इसमें कितना आ रहा है स्टॉक समरी हमारा, स्क्रॉल डाउन कर लेते, 190 और 500। प्रॉफिट लॉस आ रहा हमारा 3,74,500। तो कैसे चेक करेंगे ये, इसके आपका यूज करो, प्रॉफिट लॉस 3,74,500। तो सारे बैलेंस हमारे करेक्ट आए हैं। तो इस तरीक़ा से आप GST कर सकते हो। कोई भी मिस्टेक हुई हो, वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके आप आसानी से अच्छे से देख सकते हो। अब हमें इसमें पेंडिंग बिल चेक करना है कि किस किस से हमने उधार खरीदा बेचा है।
तो उसके लिए क्या करोगे, डिस्प्ले के अंदर जाओगे और डिस्प्ले में ऑप्शन मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें मिलेगा स्टेटिक्स नहीं, आउटस्टैंडिंग। रिसीवल जिससे हमें रिसीव करना है, हमें उदय से इतने रुपए रिसीव करना है क्योंकि इसको उधार में सामान सेल किया है। और पेबल जिससे हमने उधार सामान खरीदा, इनको हमें पे करना है। तो वो सारे बिल हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब हमें चेक करना किसी में टोटल सेल कितने का हुआ, टोटल परचेज कितने का हुआ, वो अकाउंट बुक के अंदर जाएंगे, सेल रजिस्टर और परचेज रजिस्टर चेक कर लेंगे। टोटल हमने इतने रुपए का सेल करा, किस मंथ में कैसे सेल किया, ये मैंने पिछली वीडियो में भी डिटेल में सारी चीज़ बताई है, वो आप देख सकते हो यहाँ से। तो परचेज सेल की डिटेल भी आसानी से चेक कर सकते हो। आज की वीडियो आपको समझ में आई हो तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको जीएसटी से इसी टॉपिक पे सेकंड क्वेश्चन बताया जाएगा और थर्ड में आपको जीएसटी कंप्लीट करा दी जाएगी, एडवांस क्वेश्चन किस तरीक़े से यूज करना। बाकी ये 9 चैप्टर टैली के कंप्लीट हुए, जीएसटी के साथ पहला चैप्टर कंप्लीट है आज।